नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेट। अब रेट की बात करते हैं। रेशियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब रेट के बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग गोइंग टू हैपन इन रेट इज कि रेट हमारे पास होता क्या है कि इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन टू बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। सही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रेट एक ऐसी चीज है, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। रेशियो के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, बट यहाँ पे हम दो डिफरेंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। वर्ड्स को हम यहाँ पे मिनट्स के साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 200 वर्ड्स है, एक बंदा टाइप करता है 1 मिनट के अंदर। आप ये बताओ कि 10 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगा। तो आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, सो x इंटू वन, दैट इज गोइंग टू बिकम 200 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 2000। तो आपके पास आ जाएगा कि यार वो 10 मिनट्स के अंदर 2000 वर्ड्स टाइप करेगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, आपके पास क्या है कि 200 वर्ड्स को 1 मिनट में टाइप करता है, तो 60 मिनट्स के अंदर कितने वर्ड्स टाइप करेगा। आई डू द सेम थिंग। हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था, इस तरह से एग्जैक्ट यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ये एग्जैक्टली सेम है। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 60। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज गोइंग टू बिकम 12,000 वर्ड्स। क्या आप 12,000 वर्ड्स की बात कर रहे हो। Now moving forward, so we'll do some more examples ताकि इन examples के थ्रू हमें चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो। मैं ये कुछ examples आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, बाकी सारी example एज एन काइंड ऑफ होमवर्क आप लोग खुद करोगे। बाकी कोई मसला हो तो मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर लेना। मैं एक दो एग्जाम्पल्स खुद करा रहा हूँ। अ टाइपिस्ट टाइप्स 1800 वर्ड्स इन 1 आवर, और आपसे बोला कि 1800 वर्ड्स वो 1 आवर के अंदर टाइप करता है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स होंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे 1800, 1 आवर के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, ये 60 आ गया। 1800 वर्ड्स वो टाइप करती है इन 60 मिनट्स। और यहाँ पे लिखते हैं आई डोंट नो द नंबर ऑफ वर्ड्स, एक्स लिखा। और आपको पता है कि 1 मिनट में कितना टाइप होगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया वन, एंड देन यू नीड टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 60x इज इक्वल टू 1800। जीरो से जीरो कैंसिल, और x की वैल्यू आपके पास आएगी कि वो 30 वर्ड्स टाइप करती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मिनट राइट नाउ। सो दिस वाज ए पार्ट। लेट्स सॉल्व द बी पार्ट आल्सो। बी वाले पार्ट के अंदर बोला है कि 120.99 आपके पास चार्ज लगते हैं अगर आप कितने यूनिट यूज करो इलेक्ट्रिसिटी के। 654 यूनिट्स यूज करो। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो एक यूनिट आपने यहाँ लिखा, एक्स यहाँ पे लिखा। इसके अंदर ना मिस्टेक के चांसेस इस तरह से ज्यादा बच्चे करते हैं। देखो अगर आप अमाउंट को यानी कि यूनिट की कॉस्ट को यहाँ लिख रहे हो, तो यहाँ भी यूनिट की कॉस्ट ही आएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है तो यहाँ भी नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। ऐसे इसको शिफ्ट या शफल नहीं कर देना। यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास उस यूनिट की अमाउंट आ रही है। तो इस चीज के बारे में मेक श्योर करना कि ये चीज सही ना हो, मतलब ये चीज गलत ना हो। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। वंस यू आर डन विद क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 654। ये आपके पास सिंपल सा पार्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। और ये हो जाएगा आपके पास 654 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो 654 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 120.99। एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, 120.99 यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 654। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, 120.99 डिवाइड बाय 654, और एक यूनिट की जो प्राइस है वो है 0.185। ये आपके पास डॉलर्स के अंदर प्राइस आ जाएगी। तो ये आपके पास रेट के सवाल इस तरह से होंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और एग्जांपल हम करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैं ये 5 वाला पूरा पार्ट सॉल्व करा देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। द फर्स्ट थिंग इज, जो उन्होंने बोला कि 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के अंदर आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। आप 259.6 का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इतने पेट्रोल के अंदर। और आगे के सवाल वो पूछना चाह रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक जो मेन यूनिट है उसे मैंने यहाँ पे देखा। सो आई हैव 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू कवर 259.6 लीटर्स। ये कवर कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल ऑन 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर उसके पास 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमें नहीं पता। तो अगेन वील क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको पूरा हमने सॉल्व कराया। तो यू कैन गेट द आंसर इजीली, और आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा 22
x and this will become 63 multiplied by 259.6 और आप इसको सॉल्व करा सकते हो। तो 63 multiplied by 259.6 और जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसको 22 से डिवाइड करा देना, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी 743.4। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दिस थिंग। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने यही बोला कि यार आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए द अमाउंट दैट द कार ओनर हैज टू पे अगर वो ट्रेवल करना चाहता है इतना डिस्टेंस। तो एक चीज जो हम ऊपर से अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं दैट थिंग इज दिस थिंग कि भाई 22 जो उसका स्टैंडर्ड है उसे हम उसी को कॉपी करेंगे। तो हमें पता है कि 22 लीटर्स जब होंगे उसके पास तो ही इज गोइंग टू कवर हाउ मेनी किलोमीटर्स, 25.96 किलोमीटर्स। अब अगर वो उसको कवर अप करने हैं 2013.2, सो कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगेगा पहले तो मैं ये निकालूंगा, क्योंकि लीटर ऑफ पेट्रोल के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कितने पैसे लग सकते हैं। क्योंकि जब तक लीटर ऑफ पेट्रोल नहीं पता होगा तब तक मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता अमाउंट को। ये आपकी नॉर्मल लाइफ से एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है। ये वो एग्जाम्पल है जो आप अपनी डेली लाइफ में रोज करते हो। तो एवरीडे मैथ्स वो आपकी डेली लाइफ के अंदर डेली के तौर पे यूज हो रहा होता है। तो वंस यू आर डन विद द क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्टेप, आपने यहाँ पे 259 यहाँ पे लिखा, 259.6 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन 20 मल्टीप्लाई बाय 2013.2 एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 170.6 लीटर। ये आपके पास लीटर्स आ जाएंगे 170.6 लीटर्स, ये आ गए। अब एक लीटर की कॉस्ट थी 1.99, तो आपने 170.6 लीटर्स आपने कवर अप करने चाहिए आपको। एक लीटर की कॉस्ट है 1.99, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगी एंड द टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी नाउ, आपके पास जो यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट आ रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 170.6 मल्टीप्लाई बाय 1.99 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास हो जाएगी $339.494। दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट फॉर द टोटल कॉस्ट। ये आपके पास यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेट। रेट के अंदर आप इसी तरह से दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको सॉल्व कराओगे इन अ वेरी इजी वे।